नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मालगुडी डेज, जिसे हमारे भारतीय महान लेखक हैं R.K. नारायण जी। उन्होंने इस किताब को लिखा है। यह अंग्रेजी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। इस पुस्तक में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख सकते हैं, वोकैबलरी सीख सकते हैं, और जो पैराग्राफ राइटिंग का सही तरीका है उसको सीख सकते हैं, और जो इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं प्रकृति के द्वारा उसको सीख सकते हैं आप। तो यह किताब ऐसी किताब है जिसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें टोटल 362 पेज है। तो इसके बारे में हम आपको जितना हो सकेगा मेरे से तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज पहला पेज है ऑथर्स इंट्रोडक्शन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो किताब रहती है उसका जो उद्देश्य रहता है, पृष्ठभूमि रहती है, और जो विषय रहता है, वो जितना विषय रहता है पूरे किताब का उसके जुड़ाव का वर्णन करते हैं हम। तो ऑथर्स इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि लेखक का परिचय एवं उसका प्रस्तावना, जो प्रारंभिक हिस्सा है जिसके बारे में पूरी किताब लिखी जा रही है, उसको ऑथर्स इंट्रोडक्शन बोलते हैं। हम आपको अंत में बताएंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अभी मैं आपको इस पेज का पूरी तरीके से सार और इसका मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो ऑथर्स इंट्रोडक्शन है वो किस बारे में है, कैसी किताब ये लिखी गई है, और जितना भी हो सकेगा सब आपको मैं बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये पूरे बुक का पहला पेज है जो R.K. नारायण ने लिखा है। इस किताब का नाम मालगुडी डेज है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसका पूरा हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले द शॉर्ट स्टोरी एफर्ट्स a writer a welcome diversion from hard work. The novel, whether good or bad, printable or otherwise, involves considerable labor. मुझे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसमें जो फुल स्टॉप लग जाता है तब तक मैं आपको यहाँ तक पूरी जानकारी, पूरा हिंदी मीनिंग आप कंप्लीट करके दे देता हूँ, जिससे बार बार आपको दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत आपको फेस ना करना पड़े। तो हम सबसे पहले द शॉर्ट स्टोरी एफर्ट्स अ राइटर वेलकम डाइवर्सन फ्रॉम हार्ड वर्क। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो छोटी कहानी रहती है वो एक बड़े उपन्यास को लिखने से काफ़ी आराम लाती है लिखने में। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो परिश्रम रहता है कठिन, वो एक सुखद बदलाव आराम देती है छोटी कहानी लिखने में। उपन्यास लिखना बड़े मेहनत का काम होता है दोस्तों, लेकिन छोटी कहानी लिखना थोड़ा हल्का और आरामदायक लगता है। अब दूसरा पैराग्राफ चालू होता है दोस्तों यहाँ से कि द नोवेल वेदर गुड और बैड, प्रिंटेबल और अदरवाइज, इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल लेबर। यहाँ पे उपन्यास चाहे अच्छा हो या बुरा हो, योग्य हो या ना हो, उसमें मेहनत बहुत लगती है। नोवेल लिखना हमेशा कठिन काम होता है। इसमें लेखक यही कहना चाह रहा है, द नोवेल वेदर गुड और बैड, प्रिंटेबल और अदरवाइज, इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल लेबर। उपन्यास के बारे में इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि बुरा जो होता है वो छपने योग्य हो या ना हो, उसमें मेहनत काफ़ी लगती है। हम तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। सीर वर्ड इज एनीवेयर बिटवीन 60 and 100,000 वर्ड, लुक फॉर बाइडिंग एट फर्स्ट। केवल शब्दों की ही संख्या 60,000 से 1,00,000 शब्द तक शुरू में डरावनी लगने लगती है। मतलब इतना बड़ा उपन्यास लिखने पहले पहले डर पैदा कर देता है। हम चौथे नंबर के पेज पे आएंगे दोस्तों, जो मतलब चौथा वो है मेरा, एज इट माइट विल डिमांड कंसंट्रेटेड अटेंशन ओवर एन इंडिफिनिट स्ट्रेच ऑफ टाइम।
जो लिखा है ना दोस्तों, एज इट माइट वेल डिमांड कंसंट्रेटेड अटेंशन ओवर एन इंडेफिनिट स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो इसका ये मतलब है कि इसमें जब बुक हम लिखते हैं, कोई भी किताब हम लिखते हैं, तो उसमें लगातार ध्यान देना पड़ता है स्ट्रेच ऑफ टाइम। ऑल्दो माई नोवेल आर रादर शॉर्ट बाई प्रेजेंट डे स्टैंडर्ड्स। आज के समय के हिसाब से मेरे उपन्यास थोड़े छोटे हैं। आज के समय के हिसाब से मेरे उपन्यास थोड़े छोटे हैं। जो आज का समय चल रहा है, although my novel are rather short by present day standard, while I am at work on one field, I feel restless and uneasy at being shackled to a single task for a month on end। तो हम जब कोई भी उपन्यास लिख रहा होता है तो मुझे बेचैनी होती है, क्योंकि महीनों तक एक ही काम में बंधा रहना पड़ता है। सैकल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जो लिखा है, आई फील रेस्टलेस एंड अनईजी एट बीइंग सैकल्ड। सैकल्ड का मतलब होता है कोई भी जो इंसान रहता है, या तो कोई भी जो रहता है, जो भी किताब लिखता है, या तो कोई भी काम करता है, वो किसी ताले से जकड़ा हुआ आदमी, जंजीर से बंधा हुआ आदमी, इसको हम सैकल्ड बोलते हैं। मंथ ऑन एंड, है ना। तो मतलब ये होता है कि जब अभी इसके बारे में दोस्तों, ये जो बुक है, ये सिर्फ इनको इंट्रोडक्शन है। हम किताब में जब अंदर चलेंगे तो इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूँ। वाइल आई एम एट वर्क नो वन ऑन वन आई फील रेस्टलेस एंड अनईजी एट बीइंग सैकल्ड टू अ सिंगल टास्क फॉर अ मंथ ऑन एंड। अब हम आगे आते हैं दोस्तों, जो एट सच टाइम वंस माइंड आल्सो बिकम सेंटेंस रिडन। ऐसे समय में दिमाग वाक्यों से भर जाता है, इसीलिए मैंने अभी आपको ये कहा। अब हम वर्ड्स लास्ट रिटन और ये टू बी रिटन कीप रिंगिंग अबाउट 1 ईयर्स। जो शब्द लिखे जा चुके हैं या तो अभी लिखने बाकी है, वह सभी हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। मतलब लेखक जब कोई भी किताब लिखता है तो उसके लिखते समय उसके जो कहानी है वो उसके बारे में सोचता रहता है। टू द एक्सक्लूशन ऑफ ऑल अदर साउंड और सेंस, टू द एक्सक्लूशन ऑफ ऑल अदर साउंड और सेंस। बाकी सभी आवाज़ें और बातें जो रहती हैं वो महत्वहीन हो जाती हैं। जो और सारी बातें रहती हैं। जब हम किताबें लिखते हैं तो हमारी किताब की जो भाषाएं हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़े रहते हैं पहले से, उन सभी चीज़ों को ध्यान में आने लगता है, तो हम किताब को सफलतापूर्वक लिख पाते हैं। When the first draft has taken shape, one feels lighter at heart। जब पहला मसौदा जो ड्राफ्ट रहता है वो तैयार हो जाता है तो मन हमारा हल्का हो जाता है। बट द रिलीफ इज शॉर्ट लाइफ, लेकिन वह ज़्यादा समय तक रहता नहीं। द फर्स्ट ड्राफ्ट विल हैव टू बी फॉलोड बाय सेकेंड एंड पॉसिबली अ थर्ड और फोर्थ अंटिल परफेक्शन अ कैमेरिकल परस्यूट इज अटेंड। कैमेरिकल का मतलब होता है काल्पनिक, असंभव जैसा, पूर्णता पाना मुश्किल है। कैमेरिकल का मतलब होता है, तो हम पहले जो ड्राफ्ट रहता है, जो पहला वाक्य, पहला हमारा ड्राफ्ट रहता है वो तैयार हो जाता है। फिर तीसरा और चौथा ऐसे ही बार बार हम तैयार करते हैं, उसमें सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंटिल परफेक्शन ऑफ कैमेरिकल इज अटेंड, जब तक वो पूर्णता, वो जो वास्तव में जैसे कल्पना जैसी चीज़ हासिल ना हो जाए, तब तक हम उसमें लगे रहते हैं। ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं दोस्तों। एंड देन समडे वन arbitrarily decided to pack up the manuscript and mail it to one literary agent। तो ये जो अंतिम वाली लाइन है दोस्तों, फिर एक दिन अचानक लेखक तय करता है कि मैन्युस्क्रिप्ट को पैक करके हम अपने साहित्य एजेंट को भेज दें। अंत में लेखक फैसला करता है कि अब इसे
प्रकाशक को भेजना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि लेखक कहना चाहता है कि छोटी कहानी लिखना आसान और आरामदायक होता है, लेकिन उपन्यास लिखना बहुत मेहनत का काम होता है। इसे महीनों तक ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे शब्दों का विचार करना पड़ता है, उन शब्दों का आकलन करना पड़ता है कि क्या ये शब्द हमारे इसमें बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। बार बार ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, उसमें सुधार करना पड़ता है। पूर्णता पाना लगभग असंभव जैसा लगता है शॉर्ट स्टोरी के बिहाफ में। अंत में लेखक खुद ही तय करता है कि अब इसे भेजना चाहिए आगे। तो ये दोस्तों हमारी बुक है द शॉर्ट। अब इसको हम आपको अच्छे से पढ़ के एक बार फिर से बता देते हैं। द शॉर्ट स्टोरी फॉर द राइटर वेलकम डाइवर्सन फ्रॉम हार्ड वर्क। द नोवेल वेदर गुड और बैड, प्रिंटेबल और अदरवाइज, इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल लेबर, sheer burden, anywhere between 60 and 100,000 word. Look for binding at first, as it might well demand concentrated attention over an indefinite stretch of time. Although my novel are rather short by present day standard, while I am at work on one, I feel restless and uneasy at being shackled to a single task for a month on end. At such time, one mind also becomes sentence ridden, word last written or yet to be written keep ringing about one's ears, to the exclusion of all other sound or sense. When the first draft has taken shape, one feel writer at heart, but the relief is short-lived. The first draft will have to be followed by a second and possibly a third or fourth until perfection, a chimerical pursuit. इसको काल्पनिक बोलते हैं. Is attained and the same days, then someday or arbitrarily decided to pack up the manuscript and mail it to one literary agent. तो इसे इसीलिए कि लिटरेरी एजेंट मतलब एक प्रकाशक को भेजता है मैन्युस्क्रिप्ट को पैक करके, जो भी बुक रहती है उसको प्रकाशक को भेजता है, तो वो फिर छापने का पूरा वो काम करता है। तो कुल मिला के आंथर का इंट्रोडक्शन जो होता है दोस्तों ऐसे ही होता है। इसमें अभी और बहुत सारे पेज हैं, मैं आपको आगे और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसमें जैसा आपका प्रतिक्रिया रहेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जैसे आप करेंगे उसके हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको आगे बढ़ाइए और इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगी इसमें। और अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमें कमेंट करके बताएं और इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और जितना आप करेंगे उतना हम आगे इसमें आपको बताते चले जाएंगे। ये इंडियन थॉट्स पब्लिकेशन की तरफ से छपा हुआ है ये किताब। तो R.K. नारायण की काफ़ी अच्छी किताब है ये। अगर आपको इंग्लिश सच में सीखना है तो इससे अच्छी किताब, इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। माध्यम कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा सीख पाएंगे, क्योंकि ग्रामर से ज़्यादा होता है दोस्तों उसको रीडिंग करना और उसको समझना। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको समझते हैं, उससे ज़्यादा आपसे इंग्लिश की कभी भी नहीं बन सकती, चाहे आप जितना भी ग्रामर सीख लीजिए। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।